पतंग और डोर का रिश्ता अटूट होता है। बिना डोर या कहे मांझा पतंग ना तो आसमान ऊंचाइयों को छू सकता है और ना ही तरह तरह की कलाबाजियां दिखा सकता है, लेकिन ये मांझा पतंग को आसमान में पहुंचाने के साथ साथ इंसानों और पशु पक्षियों को अस्पताल भी पहुंचा रहा है। कई लोगों की जान भी खेल रहा है। लेकिन ये कोई आम मांझा नहीं, खास तरीके से बनाया गया खतरनाक चाइनीज मांझा है। एमपी से लेकर देश के कई राज्यों में ऐसे मांझे पर रोक है, लेकिन इसके बाद भी ये धड़ल्ले से बिक रहे हैं, लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। एमपी में चाइनीज मांझा लोगों की जान तक ले चुका है। पतंगबाजी के मौसम में एक बार चाइनीज मांझा कहर बरपा रहा है फिर से। उज्जैन से लेकर धार तक लोग चाइनीज मांझे से घायल हुए हैं। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंग किसी का भी मन मोह लेती है। बच्चे हो या बड़े, पतंगबाजी सभी को भाती है, लेकिन पतंगबाजी का शौक जानलेवा बनते जा रहा है। इसकी वजह है मांझा। जिस मांझे के सहारे पतंग आसमान में कलाबाजियां खाती है, वही मांझा इंसानों से लेकर पशु पक्षियों तक को अस्पताल पहुंच रहा है। कई बार तो जान तक चली जाती है। पतंग का मांझा मौत का मांझा बन रहा है। आम मांझे से अलग ये मौत के मांझे सिंथेटिक धागों से बनते हैं, जिन्हें लोग चाइनीज मांझा भी कहते हैं। इन पर कांच या मेटल पाउडर की परत चढ़ाई जाती है। एनजीटी ने 2017 में ऐसे मांझे पर रोक लगाई थी। एमपी समेत देश के कई राज्यों में चाइनीज मांझे पर बैन है, लेकिन यह बैन कितना कारगर है, ये तस्वीरें बता रही हैं। उज्जैन में इस शख्स को चाइनीज मांझे ने अस्पताल पहुंचा दिया। धार में चाइनीज मांझे से इस युवक का गला कट गया। इसके बाद इसे अस्पताल लाया गया, जहां 15 टांके लगाकर युवक की जान बचाई गई। और सिर्फ इंसान ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी चाइनीज मांझा जानलेवा साबित हो रहा है। जबलपुर में एक उल्लू चाइनीज मांझे में फंसकर घायल हो गया। इस उल्लू को इलाज के लिए वेटनरी कॉलेज ले जाया गया। घर से जैसे ही निकला इंदिरानगर चौराहे पे आके तो मेरे पाँव में धागा उलझ गया। गाड़ी खड़ी करके मैं वो धागे को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो निकला नहीं। तो सामने वाले ने क्या मालूम किसने खींचा है, तो कस के खींचा गया हो, तो इसलिए मेरी पीछे की नस कट गई। गढ़ा बाजार स्थित पुराने सेंट्रल बैंक के बगल से एक वर्ण आउल, जिसको हवेली उल्लू कहते हैं, घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसे देख करके लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। स्थानीय विकास नामदेव ने तत्काल हमें सूचना दी और हमने मौके पर जाकर रेस्क्यू करते हुए इस पक्षी को पकड़ लिया है और इसको उपचार हेतु वन विभाग रेस्क्यू स्क्वाड को सौंप दिया है। प्रदेश में चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध के बाद भी इनका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। प्रदेश भर से चाइनीज मांझे की वजह से होने वाले हादसों के मामले सामने आ रहे हैं। उज्जैन में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसके बाद भी ऐसे मांझे पर लगाम नहीं लग रही। हाल ही में चाइनीज मांझे से एक बच्ची का गला कट गया था। इसके बाद प्रशासन ने प्रतिबंधित मांझा बेचने वाले आरोपी दुकानदारों के घर तक गिरा दिए थे। पिछले साल उज्जैन में चाइनीज मांझे से एक युवती की मौत तक हो गई। इसके बाद सीएम शिवराज ने काफी सख्त आदेश जारी किए थे और खतरनाक मांझा बिकने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। लेकिन इस सख्ती के बाद भी प्रदेश में मौत का मांझा बिक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चाइना डोर के उपयोग को लेकर शाहजहांपुर प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने चाइना डोर की खरीदी बिक्री पर धारा 144 के तहत पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। दरअसल बीते सालों में घातक चाइना डोर के चलते छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोग घायल हुए। सबसे ज्यादा खामियाजा बेजुबान परिंदों को चुकाना पड़ा। चाइना डोर की बिक्री पर अंकुश के लिए तहसीलदार और पुलिस बाजारों में पतंग दुकानों पर पहुंचकर आकस्मिक चेकिंग कर रही है और चाइना डोर के उपयोग न करने की चेतावनी भी दे रही है। ये पहले से प्रतिबंध लगाना चाहिए, ये कारखाने बंद कर दें। इस टाइम पे तो क्या है कि लोग खरीद के ले जाते हैं, और चाइना के कारखाने ही बंद होना चाहिए कायदे से। बेचारे बरेली वालों की स्थिति खराब हो गई, क्योंकि कार्टन महंगा जरूर आता है। तो उसी पर्व को ध्यान में रखते हुए
यहाँ पर जो विक्रेता है पतंग और डोर से संबंधित, तो वहाँ पर दुकानों पर देखा गया, वहाँ की जांच की गई, तो बस अभी तक तो जो सामान्य तौर पर जो बरेली वाली जो डोर होती है। शाजापुर में भी प्रशासन ने चाइना डोर की खरीदी बिक्री पर धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाया है। चाइना डोर के उपयोग के दौरान कई छोटे बच्चे और बड़े लोग पिछले कुछ दिनों घटनाओं में घायल हुए हैं। ऐसे में प्रशासन ने इस बार भी सख्ती से चाइना डोर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जिन्होंने आगे रहकर खुद जो है चाइना डोर न बुलवाने का फैसला किया है। उनका भी मानना है कि चाइना डोर कहीं न कहीं पतंगबाजी के उपयोग के दौरान घातक साबित होती है। तो चाइना डोर की खरीदी बिक्री को लेकर प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया है। लोगों को भी समझना होगा कि पतंगबाजी जो एक मनोरंजन का साधन है, उसे कहीं न कहीं स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करें। सुनील लंचुरिया, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।